श्री गुरुदेव दत्त। ब्लास ब्लास ब्लास। मैंने कई बार बोला, मंगल के मेरे वीडियो में भी बोला कि 15 नवंबर से जो सूर्यदेव और मंगल की अंगारक योनि जा रही है, तब से आप देखेंगे ब्लास ब्लास ब्लास। उसमें भी 23-24 नवंबर से गुरु महाराज तो वक्री हो गए, शनिदेव ऑलरेडी वक्री है, बुध भी वक्री है। तो 23-24 तारीख से इसकी इफेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। 24-23 को जब गुरु और शनि भी एक ही डिग्री पे आ जाएंगे, और अंगारक युति तो चल रही है ऑलरेडी। तो आप देखेंगे कि 6 दिसंबर से 6 मई 2026 तक, थोड़ा याद रख लेना है तारीख, 6 दिसंबर से 6 मई 2026 तक मंगल राहु शनि का ट्रायंगल भारत पाकिस्तान का वॉर और वर्ल्ड वॉर परमाणु युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। फिर से बोल रहा हूँ, 6 दिसंबर से 6 मई 2026 तक मंगल राहु शनि का ट्रायंगल भारत पाकिस्तान और वर्ल्ड वॉर की और परमाणु युद्ध की परिस्थिति निर्माण कर सकती है। उसमें अभी फिर 15 नवंबर से जो सूर्य मंगल का अंगारक योग, और 23-24 तारीख से गुरु और शनि सब वक्री हो जाएंगे। गुरु शनि दोनों वक्री एक ही डिग्री पे हो, तो आप देखेंगे ब्लास ब्लास ब्लास। 5 मई तक युद्ध के भयंकर बादल गरजते रहेंगे, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, रशिया यूक्रेन का हो, मिडल ईस्ट का हो। और ये दिसंबर 6 तारीख के बाद, 2025 की बात कर रहा हूँ, जो नया वॉर का फ्रंट ओपन होगा, वो भी सबसे ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी जो एकदम डेंजर जोन है वो मार्च, अप्रैल और मई है। फरवरी अंत से 2026 की बात कर रहा हूँ। तो 2026 से फरवरी अंत से मार्च अप्रैल में एकदम घातक है। वो आप देखोगे ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, वो परमाणु रिएक्शन रिएक्टर ब्लास्ट, परमाणु ब्लास्ट, उसके जैसे कोई हथियारों का उपयोग, एकदम क्रिटिकल टाइम और भयंकर टाइम, ये मैंने आपको बता दिया। फरवरी एंड से मार्च, अप्रैल और मई तक का टाइम, ठीक है ना। वो पीरियड एकदम घातक है। 6 जून तक सावध रहने को बोला है, लेकिन ये पीरियड एकदम घातक है। परमाणु रिएक्टर में भी ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। और ग्रह ऐसा विश्व का माहौल वो दिशा में ले जाएंगे कि हम परमाणु वॉर की कगार पर आ जाएंगे, एकदम नज़दीक आ जाएंगे। आप सबको फील होगा कि अभी वो परमाणु वॉर चालू हो जाएगा, इतना हम नज़दीक आ जाएंगे, इतना विश्व का माहौल बिगड़ जाएगा। की जो एफिशिएंसी, जो उससे जो ऊर्जा का निर्माण होता है, वो ये सूर्य मंगल का योग जो चालू हुआ 15 नवंबर से, तब से चालू हुआ। हमने कल देखा सऊदी अरबिया में कैसा ब्लास्ट हुआ, बस और उसका तो ब्लास्ट ही हुआ, सब जल गए। आज का न्यूज़ है कि अहमदाबाद मोडासा वो एम्बुलेंस में किस वजह से आग लगी, पिता, उसका नवजात शिशु, डॉक्टर, नर्स सब मर गए, जल गए, मतलब दाज गए। तो बस ऐसी घटना भी होती रहेगी। जिसकी सीएनजी की गाड़ी है, एलपीजी से चलती गाड़ी है, वो उसकी सर्विस करवा ले, ठीक है। किचन में जो सिलेंडर गैस का यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ा केयर कर ले। घर पे सीएनजी की गैस की लाइन है तो उसका भी सर्विस करा दे, ठीक है। तो कोई डैम, कोई चेक डैम, कोई सरोवर, कोई पावर स्टेशन, कोई गैस स्टेशन, बस में, ट्रेन में, विमान में, जहाज़ में, नाव में, बॉयलर का प्लांट हो वो, ठीक है। कोई शहर में, कोई गांव में, कोई स्कूल में, कोई ऑफिस में, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारा में, कोई मस्जिद में, और आपका कोई भी प्रेयर प्लेस हो जो बहुत पॉपुलर हो और वहाँ ज़्यादा पब्लिक की आने जानी होती है, ये सभी एरिया ब्लास्ट में आते हैं। तो सो बी केयरफुल। आप कोई मार्केट में, कोई बाज़ार जहाँ बहुत भीड़ रहती है, ठीक है ना, फिर वो आतंकवादी कृत्य हो या नेचुरल हो, लेकिन ये सब एरिया ब्लास्ट में आती है।
धरती के पेटाल में, समंदर में, अवकाश में, है ना, अणुबम विस्फोट, परमाणु रिएक्टर में कोई डैम सडनला ब्लास्ट हो जाए, उसके भीतर कोई टेक्निकली फॉल्ट आने से या किसी के मिसाइल हमले से, एक ऐसा विस्फोट हम देखेंगे 6 जून तक। उसमें सबसे संवेदनशील काल तो 15 नवंबर से चालू हो गया है। 6 दिसंबर से वॉर की ऑरा बढ़ जाएगी, और जो सबसे घातक टाइम है मार्च अप्रैल में 2026 है ना, उस दरमियान दुनिया में कुछ ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा ब्लास्ट होगा कि पूरी दुनिया देखेगी और इतिहास में उसकी नोंद होगी। समझ गए? इतना एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा मार्च अप्रैल मई में, जो एनर्जी लेवल 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। तो ये डेट याद रखना, 15 नवंबर से, फिर 23-24 नवंबर मैंने बोला, ठीक है। और 6 दिसंबर से युद्ध की औरा इतनी बढ़ जाएगी, बढ़ती बढ़ती मार्च अप्रैल मई में वो अपने अंतिम गंतव्य तक, उसके पिकअप पर पहुंच जाएगी। और उस दरमियान ऐसा ब्लास्ट हो सकता है, ऐसा वॉर हो सकता है, और मैंने जो बताया परमाणु रिएक्टर या अणु या उसके समकक्ष कोई ऐसा ब्लास्ट हो सकता है कि दुनिया याद रखेगी, इतिहास में इसका नॉन होगा। और मैंने बोला ही है कि 25 से 26 खराब, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 30, 31, 32, बराबर है। तो सो बी केयरफुल, अपने प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, है ना, अपना चरित्र संभालिए। आप जिसको भी मानते हो, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, 64 योगिनी, आप नव दुर्गा, आप यीशु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, बस एक सीधा साधा इंसान हो जाइए, नाम स्मरण करिए। वो हलते चलते फिरते घूमते, बस बी केयरफुल, अपनी आँख इंद्रिया सब खुली रखिए। कोई भी चीज़ संवेदनशील लगे तो तुरंत पुलिस को जान कीजिए। सो केयरफुल, सो बी केयरफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा ने जो मुझे एहसास कराया है और जो ज्ञान दिया है और उसकी जो वाणी है मैंने आपको साथ शेयर की है, आपको ठीक लगे तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।